हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करेंट अफेयर के अपने प्रोग्राम में जिसमें हम लोग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग 250 प्लस क्वेश्चन जो करेंट अफेयर के हैं उसको कवर कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से हम लोगों ने आपसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट है उस पर चर्चा करने की एक वादा किया था। तो हम लोग बोले थे कि करेंट अफेयर का जो हमारा प्रोग्राम चलेगा उसमें हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो जितने भी भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे वो बैकग्राउंड बेस्ड हो चाहे वो करंट अपडेटेड बेस्ड हो, वो सारे फैक्ट को हम लोग अच्छे से आज देख लेंगे। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप पूरी तरह से देख लेंगे तो इस भारत वन स्थिति रिपोर्ट का एक भी क्वेश्चन जो कि 16वीं रिपोर्ट है आपको बाहर नहीं जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट का आपको इस लेक्चर से मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 हम लोग देखेंगे कि ये रिपोर्ट जो है दोस्तों वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हर 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। यानी ये वार्षिक रिपोर्ट नहीं है, ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। जारी किसके द्वारा किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 2 चीज ध्यान देंगे, ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है और फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सेकेंड जो फैक्ट है दोस्तों, इसको करने के पहले आगे बढ़ते हैं, इसको लौट के आएंगे तो इसको करेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। देखेंगे कि 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसके बारे में हम लोग स्टार्ट में ही बोलनी है कि जो है ये 16वीं रिपोर्ट है। हम देखेंगे पहली बार ये रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी, तब से ये अल्टरनेट पे प्रकाशित होती रहती है। इसके पहले ये रिपोर्ट 2017 में प्रकाशित हुई थी। आगे आते हैं कि कुल वन क्षेत्र। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये 16वीं रिपोर्ट जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, ये कुल वन क्षेत्र के बारे में क्या बोलता है। तो देखेंगे जो कुल वन क्षेत्र के बारे में बोलता है कि भारत का टोटल भौगोलिक एरिया का 21.67% जो लैंड है वो वन क्षेत्र है। अगर हम लोग डिजिट में देखेंगे तो 7/12/249 यानी 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो वन क्षेत्र है। जो कुल वन क्षेत्र है दोस्तों उसमें मैक्सिमम हिस्सा जो है वो मध्यम घने वनों का है। मध्यम घने वन उन वनों को कहते हैं जिनमें जो वृक्षावरण है वो 40% से ज़्यादा होते हैं लेकिन 70% से कम होते हैं। जब यही वृक्षावरण आपका 70% के प्लस हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अति घने वन, और जब यही 40% से भी कम हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं खुले वन। सेकेंड पे हम लोग देखेंगे तो खुले वनों का रोल है। खुले वन हम लोग देखेंगे 9.26 है और जो घने वन है वो 9.38 है। तो मैक्सिमम जो है वो घने वन है। इस चीज को ध्यान देंगे कि कुल वन क्षेत्र का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो मध्यम घने वनों का है 9.38 और जो सबसे कम है वो अति घने वनों का है 3.02 यानी लगभग 3% के करीब में इनका हिस्सा है। लगभग 3% के करीब में इनका हिस्सा है। आगे आते हैं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का क्या हाल है। तो दोस्तों वन आच्छादित अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इस चीज को बिल्कुल ध्यान देंगे करते समय क्वेश्चन। अब तक हम लोग वन आच्छादित पढ़ रहे थे, अब हम लोग वृक्ष आच्छादित पढ़ेंगे। वृक्ष आच्छादित में हम लोग देखेंगे कि भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% क्षेत्र जो है वो वृक्ष आच्छादित है। डिजिट में देखेंगे तो 95,027 जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप लोग परसेंट में याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एक बार देखते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो वन और वृक्ष आच्छादित है। वन और वृक्ष आच्छादित है। तो अगर हम लोग वन देखें तो वन कितना है? वन है आपका 21.67% और वृक्ष कितना है तो 2.89% है। तो यानी ओवरऑल भारत का जो हिस्सा है जो वन एवं वृक्ष आच्छादित है वो है 24.56%। आगे दोस्तों एक चीज ध्यान देंगे, नोट के तौर पे देखेंगे कि 2017 से हम लोग हर चीज का तुलना करेंगे। हम लोग देखेंगे कि 2017 में भारत के जो वन क्षेत्र है, जो वृक्ष और वन क्षेत्र बोलने से मेरा पर्पज है दोस्तों कि हम वृक्ष और जो वन क्षेत्र है उसको मिला के बोल रहे हैं, ओवरऑल बोल रहे हैं। तो तुलनात्मक जो है हमारा वो है 0.65% की हम लोगों ने इस बार लेट ली है 2 साल में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 0.65% हम लोगों ने वन क्षेत्र को अपने वृद्धि किया है। डिजिट में आप देख सकते हैं 5188 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना डिजिट आपको नहीं याद होगा, आप सीधा परसेंट याद करिए। इंपॉर्टेंट ये है कि झाड़ियां इस बार कितनी है, तो झाड़ियों का हिस्सा इस बार 1.41% है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 कहती है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 1.41% झाड़ियों का हिस्सा है। आते हैं राज्य आधारित रैंकिंग देखते हैं वन क्षेत्रों की। वन क्षेत्र की राज्य आधारित रैंकिंग अगर हम लोग वन क्षेत्रों की देखेंगे तो पहले परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। तो परसेंट में हम लोग देखेंगे कि मिजोरम सर्वाधिक है और जो मिजोरम का हिस्सा है वो है 85.41%। उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश का है 7963%। उसके बाद से मेघालय का है 7633%। उसके बाद से मणिपुर का 75.46%। उसके बाद से नागालैंड का 75.31%। यानी मैक्सिमम किसका है? तो मैक्सिमम जो वन क्षेत्र है वो है 8.41% के साथ मिजोरम का। ऑर्डर याद कर लेंगे दोस्तों, कम से कम 3 ऑर्डर तो याद ही कर लेंगे, 1 2 3, आपका काम चल जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो क्षेत्रफल में हमेशा की तरह एमपी इस बार भी फर्स्ट है। उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश का नंबर है, फिर अपने छत्तीसगढ़ का नंबर है। उसके नीचे देखेंगे तो उड़ीसा है और 5वें नंबर पे अपना महाराष्ट्र है। 5वें नंबर पे अपना दोस्तों महाराष्ट्र है। 2017 से 19 के बीच में जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किए हैं राज्य, यानी वन क्षेत्र में किन राज्यों ने वृद्धि दर्ज की है, ग्रोथ की है, तो वो है कर्नाटक पहले नंबर पे है। 1025 स्क्वायर किलोमीटर का इसने ग्रोथ किया है। यानी अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पे इसने देखेंगे कि 1025 स्क्वायर किलोमीटर इसने वन क्षेत्र में वृद्धि की अपने। सेकंड पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ने कितना किया है? तो 990 के करीब में किया है। और केरल ने जो है दोस्तों ये नियर अबाउट 823 यानी 820 भी बोल सकते हैं, इतना किया है। आप सीधा बस डिजिट याद करने से बेहतर है कर्नाटक फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकेंड और केरला थर्ड याद करिए। हाँ, फर्स्ट रैंक पे जो कर्नाटक का ग्रोथ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ है, इसलिए इसकी डिजिट याद कर लीजिए 1025 स्क्वायर किलोमीटर। आगे हम लोग दोस्तों मैंग्रोव कवर देखेंगे। मैंग्रोव कवर देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि जो मैंग्रोव कवर है 2019 में वो 4975 स्क्वायर किलोमीटर है। वो 4975 स्क्वायर किलोमीटर है। हम लोग देखेंगे 2017 की तुलना में जो मैंग्रोव कवर है दोस्तों वो फिर बढ़ा है। 2017 की तुलना में मैंग्रोव कवर कितना बढ़ा है, तो आइए ये देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 54 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, जो कि प्रतिशत के हिसाब से 1.10% है, जो कि प्रतिशत के हिसाब से 1.10% है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंग्रोव वेरी इंपॉर्टेंट है। हमको पता है दोस्तों कि जो मैंग्रोव होते हैं वो लवणता सहनीय पौधे होते हैं, साल्ट टोलरेंट प्लांट होते हैं, साल्ट टोलरेंट प्लांट होते हैं। और जो इनकी आदर्श स्थिति होती है पाने की वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं। जो हम देखेंगे जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है वो सुंदरबन है। यही रीजन है, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे भी हैं कि जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, गुजरात में सेकेंड नंबर पे हैं ये, और अंडमान एवं निकोबार में थर्ड पे हैं। उसके बाद से इनका जो नंबर है वो आंध्र प्रदेश में आता है, जो कि इतना लंबा नहीं याद करना है, केवल आप 3 याद कर लेते हैं। फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल, सेकेंड पे गुजरात और थर्ड पे अंडमान एवं निकोबार, तो आपका काम चल जाएगा। हमको पता है कि हमारे मैंग्रोव कवर जो है उनका ह्रास हो रहा है, निर्वनीकरण के कारण ह्रास हो रहा है, खनन के कारण हो रहा है, जो जलीय कृषि की जा रही है इनके कारण हो रहा है, उद्योग के कारण हो रहा है। तो कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनके कारण मैंग्रोव कवर जो है उनका ह्रास हो रहा है। इसके जो मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अपने मेंस के प्रोग्राम में देखेंगे। आते हैं दोस्तों अगला, कुल बांस वहन क्षेत्र कितना है। तो हम देखेंगे जो बांस में इस बार का क्षेत्र है वो है 160,037 स्क्वायर किलोमीटर पे, जो भौगोलिक क्षेत्र है इतने पे कुल बांस है। अगर हम लोग 2017 से इसकी तुलना करें तो हम लोग देखेंगे 32-29 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ दर्ज की गई है। 32-29 यही वेरी इंपॉर्टेंट है। 32, इसमें मैंग्रोव और बांस कवर जो है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो देखेंगे बांस कवर है उसमें 32-29 किलोमीटर स्क्वायर की ग्रोथ दर्ज की गई है 2017 की तुलना में। आगे हम लोग कार्बन उत्सर्जित स्टॉक देखते हैं दोस्तों। तो जो कार्बन उत्सर्जित स्टॉक है हम लोग देखेंगे वो है 7142.6 मिलियन टन। ये अनुमानित है दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली जो कार्बन उत्सर्जित स्टॉक है इसको एग्जैक्ट एकदम हम लोग कैसे एक्यूरेसी के साथ नापा नहीं जा सकता है। 2017 की तुलना में अगर अंदाज लगाएं तो 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। रीजन ये है दोस्तों कि हम लोग देखेंगे मैंग्रोव एरिया में भी वृद्धि हुई है, वन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, यही रीजन है कि वृद्धि हुई है। तो हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन उत्सर्जित स्टॉक है अपना वो 71.42 है। तो हम लोग देखेंगे चाहे वो बांस एरिया हो, चाहे वो मैंग्रोव एरिया हो, चाहे वो वन क्षेत्र हो, चाहे वो वृक्ष क्षेत्र हो, सारे में भारत ने इस बार ग्रोथ दर्ज की है।
अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की है। मैंग्रोव में जो ग्रोथ दर्ज की है वो 1.10% के करीब में की है। इसके बाद हम लोगों ने बांस में देखा कि 32-29 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ दर्ज की है। जो सर्वाधिक सुधार करने वाला है वो कर्नाटक है, 1025 स्क्वायर किलोमीटर के करीब में इसने सुधार की है। उसके बाद से क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है। परसेंटेज की दृष्टि से मिजोरम है, 85.41% इसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके हिस्से पे वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र का मतलब हमारा है ओवरऑल के बारे में दोस्तों, ओवरऑल के बारे में ओवरऑल भी हम लोग देखें तो 0.65% का इस बार हम लोगों ने ग्रोथ दर्ज किया है, 0.65% का। आगे हम लोग देखें दोस्तों तो दो टॉपिक हम लोग छोड़े हुए हैं। जो दो छोड़े हुए हैं वो ये है कि वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए सर्वाधिक आश्रित राज्य है। यानी वनों पर कौन ईंधन के लिए लकड़ी पे डिपेंड है, तो लकड़ी पे डिपेंड है ईंधन के लिए सर्वाधिक महाराष्ट्र। आप अगर इसको टिक करना होता तुक्का तो दोस्तों महाराष्ट्र बहुत कम लोग टिक करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र को नॉर्मली लोग एक डेवलप और स्टेट के बारे में देखते हैं और लोग सोचेंगे कि यार ईंधन के लिए लकड़ी का यूज वहाँ पे क्यों होगा ज़्यादा। लेकिन ध्यान देंगे लकड़ी का ईंधन के लिए यूज इस बार की रिपोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र में होता है। चारा, इमारती लकड़ी और बांस के लिए मैक्सिमम यूज होता है मध्य प्रदेश में। चारा, इमारती लकड़ी और बांस के लिए मध्य प्रदेश में होता है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये महाराष्ट्र वाला था दोस्तों। तो इस बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट के जितने भी फैक्ट थे दोस्तों हम लोग ने बहुत अच्छे से इसको देख लिया है। इसके बैकग्राउंड में भी जाके देख लिए हैं, इसकी जो और करंट के अपडेट है उसको भी देख लिए हैं। तो दोस्तों अगर भारत वन स्थिति रिपोर्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें। आप हमको कुछ सुझाव भी कमेंट में दे सकते हैं। हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आने वाले दिनों में भी हम लोग जो मेंस का क्रैश कोर्स लेके आएंगे और आगे भी हम लोग जितने भी प्रीलिम्स के पेपर होंगे उसके लिए आपके साथ लगे रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल करंट अफेयर के साथ।